हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ग्रेविटी ऑफ टेल्स में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दुनिया की सबसे लंबी और ऊंची मीनार की कुछ रोचक बातें। भारत की राजधानी दिल्ली न जाने कितनी बार उजड़ी और बसी, और न जाने कितने राजाओं ने इस पर राज किया, पर भारत का आकर्षण दिल्ली हमेशा से रही और वर्तमान में यह भारत की राजधानी है। और इसी दिल्ली में दुनिया की सबसे बड़ी ईंट की मीनार आज भी मौजूद है, जिसे देखने देश विदेश से सैलानी यहाँ आते हैं। मीनार दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित है। इस मीनार का काम 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू कराया गया। पहली मंजिल के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके गुलाम व दामाद इल्तुतमिश द्वारा 3 मंजिल बनी और काम समाप्त हुआ। 1369 ईस्वी में इसकी ऊपर की मंजिल पर बिजली गिर जाने की वजह से यह इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसके ऊपर 2 मंजिल बनवाई। इसकी ऊपरी 2 मंजिल पर संगमरमर का प्रयोग किया गया, जिससे यह 5 मंजिला इमारत हो गई। 1505 ईस्वी में एक भूकंप की वजह से ऊपर की मीनार को क्षति पहुंची, जिसे सिकंदर लोदी के द्वारा सही कराया गया। फिर 1903 ईस्वी में फिर से भूकंप आने से मीनार क्षतिग्रस्त हो गई, जिसको ब्रिटिश इंडिया कंपनी के मेजर रॉबर्ट स्मिथ ने 1928 ईस्वी में इसको ठीक करवाया और इसकी ऊपरी मंजिल पर एक गुंबद भी लगाया, जिसे बाद में पाकिस्तान के गवर्नर लॉर्ड हॉर्डिंग के कहने पर हटवाकर इसके पास में लगाया, जिसके बाद इसे सबसे ऊंचे गुंबद वाली मीनार भी कहा जाने लगा। इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। अफ़गानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रभावित होकर इस मीनार को बनाया गया। कहा जाता है कि इस मीनार का निर्माण कुतुब उल इस्लाम मस्जिद की अजान देने के लिए और दुश्मनों के ऊपर निगरानी के लिए भी बनाया गया था, ताकि दिल्ली में कोई भी घुसपैठ ना हो सके। और कुछ इतिहासकारों का कहना ये भी है, इसका निर्माण दिल्ली पर इस्लाम की विजय प्राप्ति की खुशी में हुआ था। मीनार का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। इस इमारत के ऊपर फूल पत्ती का काम और कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, जिससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। कुतुब मीनार के अंदर पहले प्रवेश कर इसके 6ठे मंजिल तक जा सकते थे, पर 4 सितंबर 1981 में इस मीनार के अंदर की लाइट ख़राब हो गई। उस समय इस मीनार के अंदर करीब 400 लोग मौजूद थे। लाइट ना होने की वजह से यहाँ भगदड़ मच गई और 45 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें बच्चों की संख्या ज़्यादा थी। फिर उसके बाद सरकार द्वारा इसके अंदर प्रवेश वर्जित कर दिया गया। कुतुब कॉम्प्लेक्स में कुतुब मीनार के अलावा और भी कई इमारतें शामिल हैं। अगर एक मीनार बनना ख़त्म हो तो वो कुतुब मीनार से दुगनी ऊंची होगी। यह ख्वाब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा और एक मीनार कुतुब मीनार के बगल में ही बनवाना शुरू किया, जिसका नाम था अलाई मीनार। पर इस ख्वाब को वो पूरा ना कर सका और अलाई मीनार की पहली मंजिल आधी बनने के पश्चात 1316 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद मीनार का निर्माण किसी ने शुरू नहीं करवाया, जो कि अब कुतुब कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। कुतुब परिसर में लौह स्तंभ भी मौजूद है, जिसका वजन 6 टन है
लोहे का होने के बाद भी इस स्तंभ में आज तक जंग का नामो निशान तक नहीं है। कहा जाता है यह 6 टन वजनी स्तंभ मात्र 3 किलो पर टिका हुआ है। यहाँ पर इल्तुतमिश की कब्र के साथ साथ अलाई दरवाज़ा, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, अलाउद्दीन मदरसा आदि इमारतें भी शामिल हैं, जो कि ऐतिहासिक धरोहर बन चुकी हैं। कुतुब कॉम्प्लेक्स की सबसे नई इमारत इमाम जमीन की कब्र है, जो कि दूसरे मुग़ल शासक हुमायूं के द्वारा 1538 ईस्वी में बनवाई गई थी। कुछ इतिहासकारों के बीच मतभेद है कि कुतुब मीनार एक हिंदू इमारत है। दोस्तों, अब बताते हैं यह मीनार हिंदू इमारत क्यों है। कहा जाता है यह मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले की है, जो कि हिंदू राजा विक्रमादित्य ने अपने नवरत्नों में से एक ब्राह्मीर के लिए वेधशाला के रूप में बनवाई थी। ब्राह्मीर अपने समय के विश्व प्रसिद्ध खगोलविद और ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने यहाँ अपने लिए कई इमारतें बनवाई थीं, जिन्हें वेधशाला के रूप में प्रयोग किया जाता था, जिसमें आज का कुतुब मीनार उस समय का विष्णु स्तंभ और लो स्तंभ भी किसी तरह का उपकरण हुआ करता था। विष्णु स्तंभ वे आकाशीय पिंडों के अध्ययन के लिए प्रयोग में लिया करते थे। ब्राह्मीर के नाम से ही यहाँ का नाम मिहिरालय रखा गया और बाद में समय के साथ बदलकर मिहरौली हो गया और आज इसे मेहरौली के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मीर ने विक्रमादित्य से विशेष रूप से इस वेधशाला को बनाने के लिए प्रस्ताव रखा था, ताकि वह बारिश, ज्योतिष, गणित और भविष्यवाणी जैसे कथनों पर शोध कर सकें। और कहा जाता है इसके चारों ओर 27 इमारतें हुआ करती थीं, जिसमें 27 रोशनदान हुआ करते थे, जिसके खंडर आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में एक प्रसिद्ध लेखक हसन निजामी ने एक किताब लिखी, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की जीवनी का वर्णन है, जिसका नाम है ताजुल मसीर, पर उसमें भी कुतुब मीनार से संबंधित कोई भी पुष्टि नहीं मिलती है कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही बनाया गया था, जबकि इसके निकट कुतुब उल इस्लाम मस्जिद पर कुतुबुद्दीन ऐबक का वर्णन मिलता है, पर कुतुब मीनार पर नहीं। और तो और ये पहले हिंदू इमारत थी, इसके प्रमाण आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं, जैसे यहाँ मंदिरों की घंटियाँ और हिंदू भगवान की मूर्तियाँ आज भी यहाँ के खंडरों की छतों पर देखी जा सकती हैं, जो कि टूटी हुई अवस्था में मौजूद हैं। कहा जाता है इस्लाम में मूर्तियाँ हराम मानी जाती हैं, तो एक मुस्लिम शासक हिंदू भगवान की मूर्तियाँ क्यों बनवाएगा। प्राचीन काल में कट्टरपंथी लोगों ने हमेशा हिंदुओं के इतिहास को बदला और इमारतें मंदिर तोड़ वहाँ मस्जिद या नई इमारतें बनाई गईं, पर हमारे इतिहास को बदलकर हमें कुछ और ही पढ़ाया और बताया जाता है। दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ग्रेविटी ऑफ टेल्स के साथ जुड़े रहें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।